Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says, a man standing in a lift throws a ball with a speed of 24 meter per second in the upward direction relative to the lift, and lift is moving upward with an acceleration of 2 meter per second square. Find the time when the ball comes back to the man in second. ठीक है. Take g is equal to 10 meter per second square, assuming the ball does not hit the roof of the lift. All right. Relative to the lift बताना है ना. ठीक है. Find the time to when the ball comes back to the man in second. Okay. लिफ्ट क्या कर रही है, आपकी अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है रिलेटिव टू द लिफ्ट, आपको बॉल की स्पीड दे रही है. ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पर लिफ्ट के रिलेटिव बताना है, ग्राउंड के रिलेटिव नहीं बताना है. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट में बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, देखिए रिलेटिव मोशन ही लिख लीजिए. ठीक है. रिलेटिव मोशन से इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. ठीक है. इसको आप सूडो फोर्स से भी सॉल्व कर सकते हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगा के. ठीक है. अगर आप इसको मैन के फ्रेम में करेंगे तो मैन का फ्रेम तो एक्सेलरेटेड फ्रेम है. ठीक है. तो वहाँ पर हम सूडो फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको बिग फुट फोर्स को भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो उसी से कर लेते हैं. ठीक है. देखिए ऐसी सिचुएशन होगी, ये मान लीजिए आपकी लिफ्ट है, दिस इज अ लिफ्ट. ठीक है. लिफ्ट का देखिए अपर पोर्शन हम ऐसा मानेंगे ना, ऊपर इसका कुछ नहीं है, यहाँ पे बोला भी क्या देखिए, एज्यूम दैट द बॉल डज नॉट हिट द रूफ ऑफ द लिफ्ट. ठीक है. ऐसा मानेंगे कि ऊपर से एज्यूम है. ठीक है. क्वेश्चन करते टाइम देखिए कुछ अप्रोक्सीमेशन हमें लेने पड़ते हैं. ये मान लीजिए कोई ऐसा मैन है. ठीक है. इसने एक बॉल को क्या किया, थ्रो किया. ठीक है. बॉल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया. ठीक है. विद सम स्पीड वो गिवन कर रखी है कितनी, 24 मीटर पर सेकंड के इक्वल. ठीक है. अब बच्चों देखिए ये बॉल आपकी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी. ठीक है. ये लिफ्ट का भी कुछ एक्सेलरेशन है. देखिए लिफ्ट के देखिए आपका कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे लिफ्ट का एक्सेलरेशन दे रखा है. ठीक है. अगर बच्चों देखिए हम कोई पर्सन आपका ग्राउंड पर है. ठीक है. इफ सम पर्सन इज हियर इन द ग्राउंड, तो इसे क्या दिखाई देगा, इसे ये दिखाई देगा कि ये आपकी बॉल भी मूव कर रही है. ठीक है. और लिफ्ट भी मूव कर रही है. ठीक है. तो कुछ टाइम बाद ऐसा सिचुएशन हो जाएगी. ठीक है. ये पर्सन भी ऊपर को जाएगा और बॉल भी ऊपर को जाएगी. तो ये ऐसे जाते 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 यहाँ पर पर्सन भी तब तक ऊपर पहुंच गया होगा, तो पर्सन क्या कर लेगा, इसको कैच कर लेगा. ठीक है. लेकिन ये किसके रिस्पेक्ट में, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड. ग्राउंड में कोई ऑब्जर्वर है, उसे ये सब चीजें दिखाई देंगी. ठीक है. जो ग्राउंड पर आपका ऑब्जर्वर है उसे ये चीजें दिखाई देंगी. लेकिन हमें तो यहाँ पर स्पीड किसके रिस्पेक्ट में देखिए, लिफ्ट में. लिफ्ट में जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो बॉल पर देखिए कौन कौन से, एक तो बॉल पर देखिए आपका ग्रेविटी का फोर्स है डाउनवर्ड, जिसके कारण इसमें एक्सेलेरेशन नीचे को होगा क्या, जी होगा. ठीक है. ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है. 2 मीटर पर सेकंड. जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो कितना आपका, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है. तो हम उसको भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो जो जी नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, जी प्लस टू के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. जी नेट कितना हो जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ जो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन, वो कितना हो जाएगा, जी प्लस टू के इक्वल हो जाएगा. और ऊपर को अगर मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ तो नीचे को देखिए कितना करूंगा, मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा. तो ये रिलेटिव लिख सकते हैं, या फिर जी इफेक्टिव भी बोला जाता है जिसको कहीं कहीं पर. ठीक है. तो वो जी प्लस टू के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. जी 10 है, एक्सेलेरेशन 2 था, तो 10 प्लस टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और डायरेक्शन आपकी नेगेटिव होगी, तो चलिए मैंने माइनस साइन भी यहाँ पर लिख लिया. ठीक है. क्योंकि ऊपर को मैं पॉजिटिव कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है. अब बच्चों देखिए ये बॉल देखिए, अब मैं लिफ्ट के फ्रेम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ. तो लिफ्ट के फ्रेम में देखिए क्या होगा, ये पर्सन के लिए ये कैसी सिचुएशन होगी, जिसने इस बॉल को क्या करा, थ्रो करा. ये बॉल ऊपर जाएगी 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 और फाइनली इस पर्सन के से हाथ पर आ जाएगी. ठीक है. तो जब देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में हमें पता है, जिस इनिशियल वेलोसिटी से हम थ्रो करते हैं अगर वो सेम हाइट पर है तो उसकी सेम वेलोसिटी रहती है. मान लीजिए जिसको आपने वी वेलोसिटी से ऊपर को थ्रो किया था, जब नीचे आएगी तब भी इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, वी ही रहेगी. ठीक है. और मुझे बताने की कितना टाइम लगा होगा, मुझे यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करके बताना है. ठीक है. तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है कितनी वी, फाइनल वेलोसिटी पता है कितनी वी, वी नहीं बच्चों माइनस वी. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना है. एक्सेलरेशन ऑलवेज नीचे की तरफ था, कितना, ए रिलेटिव. ठीक है. तो मैं देखिए वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन का यूज करूंगा. ठीक है. फाइनल वेलोसिटी वी नहीं माइनस वी होगी, नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस वी जाएगी, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू, ऊपर की तरफ थी तो वी रहेगी. ठीक है. वो प्लस में वी रहेगा. ठीक है. अब एयर रिलेटिव बच्चों कितना है यहाँ से आपका, एयर रिलेटिव को आप देखें यहाँ से -12, चलो पुट कर लेते हैं, -12 हो जाएगा इंटू टी टाइम, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. तो ये आपका -2v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, -12 टाइम्स टी के इक्वल. और टी की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आ रही है यहाँ से, v/6 के इक्वल आ रही है. ठीक है. ये वैल्यू हो जाएगी. और v की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन की हुई है कितनी, 24. तो यहाँ से 24/6 कर्व होते हुए 4 सेकंड हो जाएगा. तो बच्चों इसका आंसर 4 सेकंड होना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर. ठीक है. 4 सेकंड बाद ये बॉल क्या करेगी, इस पर्सन के फिर से हाथ पर जाएगी. ठीक है. तो आप इसको ग्राउंड के फ्रेम से भी कर सकते हैं, लिफ्ट के फ्रेम से भी कर सकते हैं, आपको दोनों फ्रेम से सॉल्व करके बता सकते हैं. ऑलराइट. So this will be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.